शुरू हो गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की। प्रथम लागू दो चरण को। धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़ियां। मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालों निरीख नेत्रे। मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के ही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। आज सुंदर सा जी हमारे बीच में बबली जी हैं। वो अपना भाव रखेंगी। बबली जी। सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। पहले तो बबली दीदी के बारे में मैं बता दूं। ये बबली दीदी नहीं कर रही, ये हमारी जो जागनी का प्रोग्राम कर रही हैं। और सब सुंदर साथ के अलावा ये जगह जगह जाकर धनी के बारे में सबको बताती हैं, चाहे पार्क में बैठकर चाहे अपने घर के बाहर बैठकर। राजीव से बहुत बड़ी सेवा ले रहे हैं। तो इनके चरणों में कोट कोट प्रणाम जी। बबली दीदी प्रणाम जी। अब आप शुरू करें। बोलो। है शुरू करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। आज हम भजन सुनेंगे कि दुख के जहां में रहना, क्योंकि ब्रह्म आत्मा को दुख के संसार में रहना यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। दुख के जहां में रहना। दुख के जहां में रहना। रूह को नहीं गंवारा। ये बेबसी का आलम। कोई नहीं, कोई बस नहीं हमारा। दुख के जहां में रहना। रूह को नहीं गंवारा। ये बेबसी का आलम। कैसा जब ये सपना। यहाँ पर ना कोई अपना। कैसा जब ये सपना। यहाँ पर ना कोई अपना। नजरें तरस गई हैं। नजरें तरस गई हैं। नजरों को दो नजारा। दुख के जहां में रहना। रूह को नहीं गंवारा। ये बेबसी का आलम। कोई बस नहीं हमारा। दुख के जहां में रहना। तुमको छोड़ जाऊं कैसे। कर्ज भी तो कैसे। तुमको छोड़ जाऊं कैसे। करूं कर्ज भी तो कैसे। माया ने सब वो लूटा। माया ने सब वो लूटा। जो था असल हमारा। दुख के जहां में रहना। रूह को नहीं गंवारा।
ये बेबसी का आलम, कोई बस नहीं हमारा, दुख के जहां में रहना। जिस दिल को मेरे दिल तुमने ऐसा बनाया, जिस दिल को मेरे दिल तुमने रस बनाया। हाय क्या करूं वो दिल भी, हाय क्या करूं वो दिल भी, हो ना सका तुम्हारा, दुख के जहां में रहना। रूह को नहीं गंवारा, ये बेबसी का आलम, कोई बस नहीं हमारा, दुख के जहां में रहना। नजरे करम से तुमने अपना बना लिया है, नजरे करम से तुमने अपना बना लिया है। कुर्बान हो सकीना, कुर्बान हो सकीना, ना अपना पावारा, दुख के जहां में रहना। रूह को नहीं गंवारा, ये बेबसी का आलम, कोई बस नहीं हमारा, दुख के जहां में रहना, दुख के जहां में रहना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की। सबके चरणों प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर सार जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। दुख के जहां में रहना, रूह को नहीं गवारा। यहाँ बेबसी का आलम, कोई बस नहीं हमारा। मुझे ये बहुत लाइन अच्छी लगती है। जिस दिल को मेरे दिल भर तूने अरश बनाया, हाय क्या करूं वो दिल भी ना कर सकी तुम्हारा। वो दिल में हम वार ही नहीं सके। क्योंकि ये आज भजन किस लिए बोला, क्योंकि रूहों ने अब अगली जो प्रकरण है, विरह रस में डूबना है। वालो विरह रस रंग हीनो, रंग मारता वासना रुदन करे जलधार। उस तरफ हमने चलना है। इसलिए आज राज जी ने वो जो है अपनी बेस बनाया कि ये दुख के जहां में रूह को अच्छा नहीं लगता राज जी। तो अब हम चलते हैं अपने देह की तरफ। जो जवाब है, कैसे देह जवाब दे रही है जीव को। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर सर जी। सरोज दीदी, प्रकरण कौन सा चल रहा था? ये चुपाई हो गई। 34 ठीक है सुंदर सर जी, 34 प्रकरण चल रहे हैं। हाँ जी 27 हो गए थे, 28। ठीक है, 28। याविद मेला पियो का, पीछे न्यारे नहीं रैन दिन, जल में नहाइए कोरे रहिए, जागिए माही सुपन। इस प्रकार धाम धनी अक्षरातीत से मिलन होता है। तो ऊपर की चौपाई से ये लिंक है जो कल हमने ये किया था ना, कि घर ही में न्यारे रहिए, कीजे अंतर में वास, तब गुण बस आपे हो वहीं, गयो तिमिर सब नाश। तो कल कह रहे थे कि हे जीव, आप इस शरीर रूपी अपने घर में रहते हुए भी इसके मोह से पूर्णतया अलग रहिए और अपना ध्यान इस पिंड ब्रह्मांड से परे परम धाम में बनाए रखिए। तो यही लिंक है कि इस प्रकार कह रहे कि इस प्रकार, या विद, जो विद ऊपर वाली चौपाई में बताई,
कि इस प्रकार धाम धनी अक्षरातीत से मिलन होता है। फिर क्या होगा? ये स्थिति प्राप्त होने पर चाहे रात्रि हो या दिन, पीछे न्यारे नहीं रैन दिन, चाहे रात्रि हो या दिन, किसी भी समय अक्षरातीत से अलग होने का भाव नहीं होगा। यदि हम ऐसे रहते हैं, इस प्रकार धनी का मिलन होता है, जब इस प्रकार से रहना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है? चाहे दिन होगा चाहे रात्रि होगी, तो हमें ऐसा भाव रहेगा कि अक्षरातीत हर पल हमारे पास है। तो इस प्रकार जल में खिलने वाले कमल की भांति जल में नहाइए, कोरे रहिए। जल में खिलने वाले कमल की भांति आप इस मोह जल में रहते हुए भी इससे सर्वथा अलग ही रहेंगे तथा सपने के संसार में स्वयं को जागृत कर लेंगे। जागिए माही सुपन। भावार्थ बता रहे हैं कि इन चौपाइयों में अति सम्मान पूर्वक जी का संबोधन आश्चर्य प्रकट करता है। कहाँ पे आया है सुंदर साजी जी शब्द? बताओ सुंदर साजी, कौन से जी की बात कर रही है? याद है कि नहीं सुंदर साजी? कहाँ की बात कर रहे हैं? सुषमा, आप तो बैठते हो ना, ध्यान से सुन रहे हो, बताओ कौन से जी की बात हो रही है? प्रकरण कौन सा चल रहा है? और पहले ही ऊपर में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ जी, आशी दीदी। नाम जी। हाँ जी दीदी, ये प्रकरण शुरू था ना, कहती है रे जीव जी, हाँ जीव को कहती है ना, जी, हाँ जी, बिल्कुल उसी की जी, बात हो रही है ना। उसी की बात हो रही है। वे तो कहती है मैंने ना कहा रे हाँ, जीव वो तो बस जी। इसीलिए बात कर लेती हूँ कि पूरा दिल में आ जाए कि कहाँ की बात हो रही है ना। हाँ इन जी, हाँ जी, चौपाइयों में स्टार्टिंग में अति, कहा था ना, स्टार्ट में ही वो बोला ना, सारी हे बात ही जीव ऐसे जी। करी है ना। हाँ, हे जीव जी। तो जो जी संबोधन आश्चर्य प्रकट करता है, मतलब ये आश्चर्य प्रकट हो रहा है इस चौपाइयों में। भावार्थ में स्वामी जी लिख रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। यद्यपि यह संबोधन शरीर द्वारा जीव के लिए किया जा रहा है, कि आपस में बात चल रही है ना, शरीर द्वारा जीव के लिए किया गया है, किंतु इसे व्यवहारिक रूप में सुंदर साथ के लिए भी प्रयुक्त कर सकते हैं। क्लियर हुआ? या सुपन ते सुख उपजो, जो जाग के कीजे विचार, आत्म भेली पर आत्मा, सुपन भेलो संसार। यदि जागृत होकर विचार किया जाए तो यही निष्कर्ष निकलता है कि इस नश्वर तन से ही अखंड का वह सुख प्राप्त होता है जिसमें आत्मा अपने मूल तन परात्म से एकाकार हो जाती है तथा ये नश्वर तन संसार में मिल जाता है। सुपन भेलो संसार, आत्म भेली पर आत्म। ध्यान की गहन अवस्था या ब्रह्मानंद में डूबने की स्थिति में क्या होता है? आत्मा को अपने मूल तन परात्म का ही आभास होता है। जो गहन अवस्था उसमें होता है, उस समय क्या होता है? उसे अपने पंचभौतिक तन या इस संसार की कोई प्रतीति नहीं होती। इसे ही क्या कहते हैं? आत्म भेली पर आत्मा, सुपन भेलो संसार। ये गहन अवस्था ध्यान की होती है। फिर वही कह रहे हैं कि इन विध लाहा लीजिए, अन्न मिलती कारे यूं, सुखड़ा दिया धुतारिये,
या को बुरी कहिए क्यों। इस तरह इस नश्वर शरीर का हमें लाभ लेना चाहिए। जो शरीर छलिया, हमेशा साथ ना देने वाला होते हुए भी प्रीतम का अखंड सुख दिलाता है, उसे बुरा कैसे कहा जा सकता है। या को बुरी कहिए क्यों, सुखड़ा दिया धुतारिये, इन विध लाहा लीजिए, अन्न मिलती कारेयों। किसी का खुला है क्या सरोज दीदी? कर दिया अमिता दीदी का खुला। हाँ, कुछ आवाज आ रही। जो सुख याथे उपज्यो, सो कहो न किन्हु जाए। पात्र होए पूरा प्रेम का, तिनका रस ताही में समाये। जो सुख याथे उपजे, इस प्रकार इस नश्वर मानव तन से अनंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है, जिसका वर्णन करने में कोई भी व्यक्ति सक्षम नहीं है। जब ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाती है, उससे जो सुख मिलता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रेम का रस तो वे ही चख सकते हैं जिनमें पात्रता होती है। पात्र होए पूरा प्रेम का, यह रस तो वास्तव में ब्रह्म सृष्टियों का है और वही इसको ग्रहण कर पाती है। तिनका रस ताही में समाये। ए वतनी सो गुज कीजिए, ए वतनी सो गुज कीजिए, जो खेचे तरफ वतन। प्रेमे में भीगे रहिए, पियो सो आनंद घन। परम धाम के अनन्य प्रेम की बातें किससे करनी चाहिए? केवल उन ब्रह्म सृष्टियों से ही करनी चाहिए जो दूसरों को परम धाम की ओर खींचती है। प्रेम और आनंद के घनीभूत जमे हुए स्वरूप अर्थात अनंत प्रेम और आनंद के सागर, उस अक्षरातीत के प्रेम में हमेशा सराबोर रहना चाहिए। प्रेमे में भीगे रहिए, प्यूसो आनंद घन। ये क्लियर करो दीदी। प्रेम और आनंद के घनीभूत स्वरूप, जमे हुए स्वरूप, घनीभूत राजी है, और प्रेम और आनंद का सागर है ना। हम्म, राजी में प्रेम का एक अथाह सागर है, घनीभूत जैसे जमा हुआ स्वरूप। पर जब रूहों की हकीकत की लीला अच्छा, होती है तो वो द्रवीभूत हो जाता है। द्रवीभूत हो जाता है। अच्छा, मतलब एक मार्फत स्वरूप की वो कह रहे हैं हाँ, कि उसको कहा प्रेम उस घनीभूत। उसमें सरोबार रहे। प्रेम प्यूसो भरा हुआ है, आनंद का स्वरूप भरा हुआ है, सागर है हम्म, वो, अथाह सागर है। हम्म, हमें भी यही चाहिए कि हम उस प्रेम में, आनंद में हमेशा डूबे रहें, प्रेम में भीगे रहिए, ये हमारे लिए। क्योंकि राज्य प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, घनीभूत सागर है। वो लहरें हम्म, हमारे अंदर भी आनी चाहिए। ठीक है ना। हम्म। श्री महामत पिया संग विल सही, सुख अखंड इन पर। धन धन प्रपंच ए हुआ, धन धन सो या मंदिर। अब श्री महामती जी कहते हैं कि हे, कि यह मिथ्या शरीर जो जीव का निवास स्थान है, धन्य धन्य है, क्योंकि इसके द्वारा ही
अपने प्राण वल्लभ अक्षरातीत के प्रेम में डूबा जाता है और अखंड आनंद की प्राप्ति होती है। तो धन धन प्रपंच ए हुआ, धन धन सो या मंदिर। मंदिर किसको कहा है? शरीर को, है ना दीदी? इसी को कहा है ना। प्रकरण हमारा 34, चौपाई 432 हो गई। प्रकरण 35 शुरू हो रहा है, 35 से राग सिंधुड़ा। प्रकरण 35 से 40। उस समय उतरे जब श्री जी मंदसौर में सुंदर साथ सहित विरक्त भेष में विराजमान थे और कृपा राम जी उदयपुर का दुख भरा समाचार लेकर आए। सुंदर साथ के कष्टों की निवृत्ति के लिए ये 6 प्रकरण श्री महामती जी के धाम हृदय से फूट पड़े। इन प्रकरणों का श्रद्धा पूर्वक पाठ सुंदर साथ को लौकिक कष्टों से छुटकारा दिलाता है। हाँ जी दीदी, थोड़ा सा अभी तक का वो बता दो आप प्रसंग। बीतों के बारे में बताएं। हाँ ये थोड़ा सा बताओ। हैं? हाँ जी हाँ जी। सुंदर सा जी जब सुंदर साथ मंदसौर में थे, एक इब्राहिम नाम का मुल्ला था वैसे, उससे कुरान का टीका करवाया था। एक ऐसी आयत आ जाती है जिसमें लिखा हुआ था कि जो मोमिनों की दुआ अल्लाह ताला तक नहीं पहुंचती। तो इब्राहिम देख के कुछ कहने लगा कि इस पर किसी अनपढ़ की मोहर लगी हुई है, साइन है, तो उसने उस पर लाइन लगानी चाहिए। शिव जी साहब ने कहा नहीं नहीं, इब्राहिम दोबारा पढ़ो। इब्राहिम ने पढ़ा तो वो कहते हैं, इब्राहिम तुम इस बात के मरतबे, जो मोमिनों का मरतबा कितना ऊंचा है, तुम वहां तक नहीं पहुंच सकते। तो उन्होंने कहा कि ये जो बात है ना, मोमिन ही समझ सकते। हम भी, राजी हमें भी समझा रहे हैं कि वैसे हम बोलते हैं कि तहकीक करज पहुंचत है जो भेजिए पाक दे, पर जहां लिखा हुआ था और उसको शिव जी साहब ने ठीक समझा कि मोमनों की जो कुछ बातें हैं, जो इच्छाएं हैं, वो जो अर्जी है वो नहीं पहुंचती। तो इन दोनों बातों में देखा जाए लगता है विरोधाभास, लेकिन विरोधाभास नहीं है। कौन सी मोमनों की दुआएं अल्लाह ताला तक नहीं पहुंचती? हम सोचें कि हम अरबोपति हो जाएं, खरबोपति हो जाएं, हम अंबानी हो जाएं, हम अडानी हो जाएं, हम टाटा हो जाएं, हम बिरला हो जाएं, तो ये राज्य हम बड़े बड़े प्रेसिडेंट बन जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, काउंसलर बन जाए, तो राज्य कहते ऐसी मोमनों की जो दुआएं हैं वो कभी भी कबूल नहीं होती। लेकिन यदि हम सच्चे दिल से उस राज्य को याद करते हैं तो वो कहते हैं ना, दुआएं मोमिनों की होत है कबूल। हम बोलते हैं ना, अर्श की नमाज का आए पहुंचा वक्त, गोकुल मोमिन अरज करत है सामे आए थकर, हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्रीराज, है मनोरथ पूरन रेहा न कोई काज। दुआएं जो मोमिनों की होत है कबूल, है ना। ये वाणी जो मकबूल, दुआएं मोमिनों की होत है कबूल, वहां लिखा हुआ कबूल होती है। पर हमारी इच्छा जो है, दिव्य इच्छा होनी चाहिए, राज्य को पाने की इच्छा होनी चाहिए। मांगत हूँ मेरे दुल्हा, मन कर करम वचन, ए जिन तुम खाली करो मैं अर्ज करूं दुल्हन। जब उन्होंने ये बात काटने नहीं दी तो इब्राहिम के मन में थोड़ा विरोध आने लगा। जब वो टीका करने लगा तो उसने कहा कि ये मोमिन तो काफिर है, मैं इनको टीका क्यों करके दे रहा हूँ। उसने कहा ये मुझे वापिस दे दो। तो लालदास जी ने, श्री जी साहब ने देखा इसके दिल में तो अब कुफर आ चुका है। उन्होंने वो जो टीका था वो दिया नहीं, पर धीरे धीरे, वो आगे ज्यादा नहीं सुनाऊंगी, ये बात उसको अच्छी नहीं लगी। उसने मुसलमानों में जा करके ये कह दिया कि ये हिंदू हैं, माला पहनते हैं, टीका लगाते हैं
और हमारी कुरान को पढ़ते हैं। कुरान हमारी पाक है, पाक हुए बिना इस कुरान को कोई नहीं छू सकता, इनको कोई हक नहीं कि ये कुरान का टीका करें। तो जब ये बात मुगलों तक पहुंच गई, अब मुगलों ने चारों तरफ से घेर लिया, तो उस समय कैसे मंदसौर के अंदर जगह जगह फैल जाती टुकड़ा है। और उसके बाद ये खबर कुतुब खान तक कैसे पहुंच जाती है, उसने चारों तरफ घेर लिया। अब अंदर से राजी शिवजी साहब को इल्हाम हो जाता है कि अब हमें यहाँ से चल देना चाहिए। तो वो चल देते हैं आकर के। तो जब वो वहां से निकलते हैं, वो उदयपुर की बात है ये, वैसे पहले उदयपुर की। तो ये भी है बाद में, पहले बात उदयपुर में थी। तो जब उदयपुर में कहा गया कि तुम ये यहाँ से निकल जाओ, बार बार जब कहा गया, उदयपुर का राजा जो आकर के कहता कि आप यहाँ से निकल जाओ, तो शिवजी साहब जब देखते हैं कि अब हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, और वो वहां से निकल पड़ते हैं, है ना। जब वो वहां से निकल पड़ते हैं, जब वो निकले थे तो वहां जितना सुंदर साध के, क्योंकि कपड़े जो थे वैरागी भेष धारण करवा दिया गया था, सिर मुंडवा दिया गया था, तो उन्होंने वहां के सुंदर साध को कहा कि हे सुंदर साध जी, आपको अब यहाँ नहीं रहना, आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए। पर सुंदर साध ने लालच किया, नहीं, हम अपना घर बार कैसे छोड़ दें, कैसे यहाँ पर सब छोड़ दें, हमारा तो काम है, सब कुछ है, बच्चे हैं, जायदादें हैं। तो सुंदर सा उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं निकलोगे, आपको तो निकलना ही पड़ेगा। वहां से शिवजी से मंदसौर की तरफ चल जाते हैं, वहां टुकड़े वगैरह बांटते हैं, खाते हैं, और वहीं पर इधर वो मुगलों ने आकर के चारों तरफ से घेर लिया। और किस तरह से वहां युद्ध हुआ, सुंदर साथ खाइयों में उतर गए, तालों में चले गए, कोई कहीं छिपा, कोई कहीं गिरा, कहीं की बाजू कटी, किसी का कुछ कटा। तब सुंदर साथ के दिल में से जो एक विरह की आवाज आई कि वालो विरह रस रंग भी नूर मार्जे, प्रकरण तब उतरते हैं जब ऐसा हालत कृपा राम जी पाती लेकर के शिव जी साहब के पास वहां पर पहुंचते हैं मंदसौर के अंदर। शिव जी साहब ने देखा कि मेरे सुंदर साथ का ये हाल है। तो वो इंद्रावती जी की आत्मा ने मूल मिलावा में अपने अंदर उनके धनी विराजमान है, उनकी तरफ देखा, और फिर वहां पर प्रकरण उतरते हैं 6। जबकि वाणी में 5 किरंतन की बात कही, 5 किरंतन उतरे, लेकिन वास्तव में 6 उतरे, क्योंकि पहला किरंतन जो है वाणी का इन किरंतनों का पूरा सार रूप है। और 5 किरंतन उतरे, 6 उतरे 35 से लेकर के 40 तक, क्योंकि अच्छा। इंद्रावती जी ने कोई लिखे नहीं। वो सुंदर साथ कहते कि उन्होंने स्वयं बनाए, वो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाणी अक्षरातीत के अवेश से उतरी है वाणी। जब अक्षरातीत के अवेश से उतरेगी तो वो अवेशित वाणी कहलाई जाएगी, तो इंद्रावती जी के द्वारा नहीं है। हाँ, उन्होंने उस राज्य को जब अंदर के दिल से याद किया, तब ये राज्य ने वाणी दी, और ये ग्रंथन वाणी के अंदर रखेगा, उतरे मंदसौर के अंदर। पर उदयपुर में मंदसौर जब में सुंदर साथ के साथ बहुत वो हालात बात खराब हुई। हुए, उसी को नजर में लेकर के अब भी हम सुंदर साथ के लिए कहा जाता है कि हम भी जब बहुत कष्ट आता है, तो राजी भी कोई महाराज भी सब कह देते हैं कि अच्छा भी ये प्रकरण पढ़ लो। तो दुख का निपटारा करने के लिए, दुख कष्टों को हटाने के लिए हम इन प्रकरणों को पढ़ते हैं, तो सारे कष्ट भी दूर हो जाते हैं। एक विरहन जो है, विरहन आत्माएं कैसे अपने धनी से अर्जी करती हैं, कैसे अपने धनी का दीदार चाहती हैं, कैसे उनको बातें कह रही हैं कि राजी आपने कैसे हमें पूर्ण अंग इंद्रियों के बस में कर दिया, आपने कितना हमें कष्ट दिया, कैसे माया ने हमें जीत लिया। इसका भाव पढ़ेंगे तो बहुत ही सुंदर वर्णन मिलेगा सुनने को, बहुत ध्यान से सुनेंगे सुनते। सब सुंदर साजी, ये बहुत जरूरी था ये भाव समझना, ऐसे खाली पढ़ना नहीं कि इसके पीछे राज क्या है, क्या बात छुपी हुई है जो प्रकरण उतरे। तो बहुत अच्छे दीदी ने हमें समझा दिया। चलते हैं अपन। रीजन दीदी यही रहा, मतलब इब्राहिम का जो था ना, जो आप बता रहे हो कि वो वाली बात हुई उनसे, तो उन्होंने
जाके फिर मतलब कि औरंगजेब ने औरंगजेब को ही जाके बोला ना, तब ये हुआ ना नहीं, दीदी? वो क्या तो बोल रही चारों हो? तरफ से घेर लेती थी ना, चारों तरफ जब से भी घेर लेते। जहां भी क्षिति सैनिक वो वहां पर पहुंची जाती थी। हाँ, और वैसे सेना भी कहा पीछे जाता है पीछे कि चलती थी, हाँ। हाँ, उदयपुर के राजा के साथ मतलब आप थोड़ा ना दीदी अंदर वाले कमरे में बैठे हो, बबली दीदी के में भी तो आवाज कट रही है थोड़ी ना। अंदर वाले कमरे में बैठे हो ना, अदर उधर है ना? सारा हाँ, थोड़ी आवाज कट रही है बीच बीच में, नहीं तो आपके फोन में तो सही आती है। कट रही है। चलिए विजय बहन जी से हाँ पूछिए, जी, विजय बहन जी क्या कहना चाहिए। दीदी, हाँ जी। हाँ जी, जैसे आप उदयपुर का भी वर्णन कर रहे हो कि ऐसे भाई वो किसी का सिर कटा या किसी के वो कटा, तो ये झगड़ा किस कारण से मतलब इनके हुए थे, ये मैं थोड़ा अभी तो समझ बताया विजय दीदी, किरण दीदी नहीं। ने। नहीं, वो तो बताया ना भी, जब झगड़ा हुआ उनका उदयपुर में, तो जब वो राजा ने कहा कि आप यहाँ से चले जाओ, हम्म। क्योंकि तो आवाज ना कट कट के आ रही थी दीदी, समझ नहीं आ हाँ रहा। वही बात है ना, मेरी आवाज हाँ, नहीं, वो थोड़ा मैटर इसलिए। तो सही आ गया था समझ। हाँ, दोबारा बोल दो, कोई बात नहीं। है ना। आशी दीदी, हाँ बोल दो, आशी दीदी बोल आशीष देती है, दीदी से रिपीट बोलो, कर दो। आशीष जी, हाँ, आशा बहन जी से आशी बोलो। दीदी, आशी दीदी रिपीट करो आप इस हाँ जी, बात को। हाँ जी। पूरा सारा रिपीट करूं? नहीं नहीं, वो कारण बता दो बस, विजय दीदी ने क्या पूछा है अभी? किस? कि विजय भाई दीदी किस फिर से कारण से पूछना। हुआ, किस कारण से हुआ। ये प्रकरण किस कारण से उतरे? नहीं, वो नहीं नहीं, झगड़ा किस बात का हुआ। उदयपुर में झगड़े जो हुआ, वो किस हाँ कारण नहीं, से? जो इब्राहिम की बात बताई वो ये बताई ना, वो कुरान में हाँ। टीका कर रहे थे ना, तो उसमें लिखा था कि मोमिनों की दुआएं, मोमिनों की अर्जी कबूल नहीं होती। वो तो तो समझ आ गया दीदी, आशी दीदी एक मिनट। वो हाँ, तो मंदसौर में हुआ या उदयपुर में, मैं ये पूछना है, वो मंदसौर अच्छा, में हुआ? उदयपुर में वो हाँ, घटना दीदी ने इसलिए बताई कि उस हम्म, घटना के बाद उसके मन में गड़बड़ होगी ना, तो उसने जाके हाँ, औरंगजेब के बंदों को बता दिया कि ये तो कुरान पढ़ते हैं, हिंदू हैं, काफिर हैं। मतलब उसने विरुद्ध भड़का दिया, जबकि ठीक है औरंगजेब को दीदी, तो हाँ। पहले से होता था, भड़काने की बात से रिलेट करा इस बात को, तो इसलिए हाँ वहां पे फिर हमला हो गया उदयपुर में। तो उदयपुर के हमले की बात के लिए दीदी ने ये सारी बात बताई, हाँ, ठीक है दीदी, समझ आ गया, उदयपुर है से ना। ठीक है इसी ना? बात पे हूँ। हाँ वो जी। हमले हाँ, के लिए, फिर उस हमले की सूचना आपको पता लगेगी, अभी सुंदर साथ छिप हाँ। गए इधर उधर। और हम्म, शिव जी ने पहले ही कहा था वो मेरे साथ, मंदसौर का तो पहले इनको, बोला था ना, मैं हाँ, इसलिए उनको तो कंफ्यूज। पहले से इल्हाम आ गया था, उन्होंने पहले कह दिया था मेरे साथ चलो, है ना। तो हम्म। वो मतलब लिंक विजय बताया बहन जी, दीदी सुंदर ने। साथ गए नहीं ना, वहां से गए नहीं निकले ना। नहीं, सुंदर साथ को हाँ निकालने की विजय बहन जी कोशिश करे। वहां पाती लेके मंदसौर में आते हैं ना, हाँ, हाँ जी, हाँ कराची जी। पाती मंदसौर मंदसौर में में आ जाती गए है। तो मैंने वहां का कृपाराम जी वर्णन भी मैसेज किया। लेके आए। वैसे किरण दीदी वहां का ने जो या, मठरिया था ना, वहां का जो किरण दीदी, मठरिया था वो कुतुब खान का संदेश लेके आया, आप कि तुम मुसलमान बन जाओ तो हम 5 परगने आपको देंगे। तब हम्म उनको बहुत गुस्सा आया कि हम राजपूत हैं, हम क्यों बने, हम्म है ना। तो उन्होंने धक्का मार के, जब वहां से उनको जो राजदूत आया था उनका दूत, उसको उन्होंने धक्के मार के निकाल दिया, उसने जाकर के राजा को भड़का दिया और उन्होंने आकर के हमला बोल दिया। वो उस वहां के राजा को मुसलमान बनाना चाहते थे। अच्छा समझ। हम्म। दीदी, कहीं आप और जगह बैठोगे, प्रकरण हमने अच्छी तरह समझने हैं, आवाज आज आपकी हाँ कट रही है, प्लीज। दीदी, थोड़ा आगे आ जाओ, कोई बात नहीं, वहां पे आवाज नहीं आएगी जहाँ बोलने की, थोड़ा सा आगे हाँ वाले दीदी कमरे में आ इसी जाओ। इसी घटना का कहते हैं ना, शेरपुर वाले महाराज जी ने पार्टीशन वो से ना पहले कह दिया था। हाँ, पार्टीशन के टाइम जब कहा था, महाराज जी ने कहा था आ जाओ, ये हालात होने वाले हैं, तब भी सुंदर हम्म इसी साथ घटना हम्म। इसी घटना से बताते हैं। मेरी हम्म, आवाज ठीक आ है। रही है? हाँ, आप थोड़ा सा आगे वाले कमरे, आप पीछे में बैठे हो, मुझे पता है, बाद बबली में दीदी वो के पीछे हो। सुंदर साथ बहुत आए हुए हैं, वहाँ प्रोग्राम हो रहा है, उसके 2 ही तो कमरे हैं ना। अच्छा अच्छा, समझ गई, हाँ समझ गई, कोई बात नहीं। जब जरूरत होगी अभी आप ऐसे, आप ना कैमरा बंद करके बोलना, तब आवाज सही आएगी, तब थोड़ा वो आवाज ठीक आ जाती है। ये तो कल बोलती कैमरा हूँ, बंद कर। कल। नहीं 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 दीदी, कैमरा बंद करके बोलो, आवाज नहीं कटेगी। बैठो वहीं, कैमरा बंद कर लेना। ठीक है, सुंदर सा जी चलते। हाँ, जब बोलना होगा तब कर लेना, अभी खोल के रखो। ठीक है। वालो विरहा रस भीनो, रंग विरहा मा रमाड़तो, वासना रुदन करे जलधार, आप अलखावी अलगो थयो अमथी, जे कोई होती तामसियो सिरदार।
हे प्राण वल्लभ अक्षरातीत, विरहा का खेल देखने वाली, विरहा के रस में डूबी हुई हम आत्माएं रोते हुए आंसुओं की धारा बहा रही हैं। प्रमुख तामसी सखियों में आप अपनी पहचान देकर ओझल हो गए हैं। जे कोई हुती तामसियो सिरदार, आप अलखावी अलगो थयो अमथी। यद्यपि रोने का कार्य जीव का है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो मात्र दृष्टा है, किंतु जीव के तन द्वारा आत्मा का नाम लिए जाने से ये बात कही गई है कि आपकी आत्माएं रो रही हैं। परमधाम की वाहिदत में सिरदार प्रमुख अथवा सात्विकी, राजसी और तामसी का भेद नहीं है। ये सारी बातें ब्रिज रास और जागनी लीला से संबंधित है। ये तो यहाँ की है ना, वहां थोड़ी ना। कल कली कामनी वदन विलखाविया, विश्वमा वर्तियो हाहाकार। उद्माद अटपटा अंग थी टालिने, माननी सहुए मनावियो हार। कुछ बोलना चाह रहे हो दीदी? कुछ बोलना तो नहीं चाह रही हो? मैं पढ़ रही हूँ। हे धनी, आपका दुखी आपकी दुखी अंगनाओं के चेहरे पर बिलख बिलख कर रोने का करुण दृश्य है। इस समय संपूर्ण विश्व में दुख फैलने से हाहाकार मचा हुआ है। अब यदि हमें वो प्रसंग नहीं पता किसी भी सुंदर साथ को, तो ये मैटर समझ में नहीं आएगा, इसलिए वो जरूरी था कि इस समय संपूर्ण विश्व में दुख फैलने से हाहाकार मचा हुआ है। आपने अपनी अंगनाओं के हृदय में जो इश्क के बड़ा होने का भाव था, उसे हटाकर हार मनवा ली है। क्या भाव है? क्या कहना चाह रही इंद्रावती जी? राजी से बात कर रही हैं हमारे लिए कि हे धनी, आपकी दुखी अंगनाओं के चेहरे पर बिलक बिलक कर रोने का करुण दृश्य, क्योंकि वो उस समय इतनी बुरी हालत हो गई थी। तो इस समय संपूर्ण विश्व में दुख फैलने से हाहाकार मचा हुआ है। वो कह रहे हैं कि आपने अपनी अंगनाओं के हृदय में जो इश्क के बड़ा होने का भाव था, उसे हटाकर हार मनवा ली है। क्या कहना चाह रही है? क्लियर करो आशी दीदी इस बात को। उद्माद अटपटा अंग थी टालिनी, मानुनी हाँ, सहुए मना व्यवहार। यही समझ आ रहा है ना। उन्माद मतलब हम परम धाम में कहते थे ना, उन्माद हाँ। था, हमें अपना अहंकार था कि हमारा इश्क बड़ा है। कहते वो टाल दिया आपने, यानी कि अपने हृदय से वो बात भी खत्म होगी, क्योंकि माया में ही आके माया के कष्टों में जूझ रहे हैं ना। तो इसलिए कहते हैं वो तो भाव चला ही गया। माननी सहुए मनावियो हार, तो हमने क्या करा, अपनी हार मान ली। हे धनिया, आपने अपनी अपनी अंगनाओं से हार मनवा ली है। क्योंकि हम्म। माया, हम यही तो करते हैं, हम हार गए हम ना माया हम से या माया से दुखी होके तो हार मान जाते हैं। ये तो भूल ही जाते हैं कि हमने राज्य से वादा करा था, हमें अपने इश्क में खड़ा होना है। माया में हम्म। ही, माया के दुखों में ही दुखी हो जाते हैं ना। हम्म। वही बता ठीक रहे है। हैं एक्चुअली। वहां दुख आया भी बहुत ज्यादा है, इसलिए शिवरात्रि की आत्म चिल्ला रही है, राज्य से सिफारिश करिए, राज्य क्या हो गया। इन सब ने तो इश्क रबत करा था, बहुत अपना मान करा था कि हमारा इश्क बड़ा है, वो तो भाव ही हट गया। फिर भी कहती हैं आपने हटवा दिया, क्योंकि करने कराने वाले तो आप ही हो। आप ही आपने हो। वो भाव हटवा करके
इनसे हार मंगवा लिया, तो इसलिए इनके चेहरे पे बिलख बिलख कर रोने का जो करुण दृश्य वो भी उनसे देखा नहीं जा रहा, इसलिए ये सारे प्रकरण कि होते अब तो हैं। ये हार गई हैं, अब तो इनकी हार बात गई सुन है, लो ना। ये हार गई है, वो तो ये इनकी हमारी बात हमारी सिफारिश कर रही है इंद्रावती जी। सिफारिश कर रही है। सच्ची धन्य है हाँ श्री जी, इंद्रावती। बिल्कुल। मम्मी आप बोलो। मेरे तो कोई अलग ही भाव पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि ये मैं इसीलिए हार गई थी कि उस टाइम उसका वो क्या कहते हैं, मिर्गी का दौरा पड़ा था। तो उस टाइम सारी ब्रजपेस्ट्रियां बड़ी परेशान थी। मैं इस कारण से बता रही हूँ कि विरह के कारण से वो बहुत सुंदर सा बहुत परेशान था। मैं तो ये सोच रही हूँ, इसीलिए वो दुखी हो रही थी इतनी कि एक आ रहा है एक जा रहा है, एक आ रहा है एक जा रहा है, क्या पता नहीं सही है कि नहीं। सही कह रहे हो Good. मैडम। किरण दीदी खोलो। मेरे भी दिल में यही बात ये आ रही थी। मिर्गी का दौरा शाहपुर बोड़िया में पड़ता है, रामनगर यहाँ में। नहीं हुआ था दीदी, यहाँ अच्छा नहीं हुआ था, मिर्गी अच्छा, ये का यहाँ नहीं मैटर हुआ यहाँ था। का है। रामनगर में हुआ था। नहीं, यहाँ ये तो यहाँ का, सुंदर साहब औरंगजेब के बहुत द्वारा हमला हो जाता है। ये यहाँ सुंदर का साहब मैटर बहुत नहीं है। परेशान था उस टाइम। नहीं नहीं नहीं, ये यहाँ का मैटर नहीं है। यहाँ वो का जब मैटर नहीं है ना। मैं नहीं तो नहीं अपने वो, तरीके से हाँ समझ नहीं रही थी, मम्मी, पता नहीं। वो वहां हमला हुआ था ना, तो वो काट मार हो गई हाँ थी वो इतना रामनगर का सुंदर था। साथ, है ना। नहीं ये नहीं, हाँ ठीक कह रहे हैं, मैंने कहा ना वो रामनगर में था और शाहपुर बोड़िया में। जो वो भी हो। वो हाँ, वो पहले वाला, वो जो आप कह रहे हो ना मुर्गी का, वो हम्म, ठीक है, हाँ क्लियर हो गया। वो पहले होगा, ठीक है, गलत हो सकती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो भी लीला राजी ने याद दिलवा दी ना। हम्म, गलत नहीं है। वो बीतक की वो प्रसंग भी हमें याद आ गया ना। ठीक है। तो विलखना रोने की वह प्रक्रिया है जिससे जोर जोर से सिसकियां आती है। अर्धांगिनी अपने प्रीतम से प्रेम का मान रखती है, इसीलिए उसे माननी कहते हैं, है ना। उसे क्या कहते हैं? माननी। प्रेम का मान रखना तो क्या है, चौपाई में आता है ना, माननी सउए मनाव्यो हार। माननी का मीनिंग बताए कि माननी क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रेम का मान रखती है, इसीलिए उसे वो कहती माननी है का प्रेम का ये मान रखती है कि आपको मेरे पास आना ही पड़ेगा। पड़ेगा। आगे भी एक आया था, याद है, श्रृंगार में सागर में शायद चुपाई आई थी, माननी शब्द। तो यहाँ अर्थ लिखा हुआ था, तो ढूंढा था मैंने कि मान नहीं अच्छा। सके किसे कहा गया। जो प्रेम हम्म का मान रखती है, मैं आपसे प्रेम करती हूँ और अब आपको मेरे पास आना पड़ेगा, लेकिन फिर हम्म भी वो अपने प्रीतम को नीचे नहीं देखना चाहती। फिर कहती ठीक है मैं ही आ जाती। बड़ा प्यारा हम्म। अर्थ है इसका, और माननी इस से। चौपाई को दीदी, अभी हम सुंदर साथ के लिए, है ना, ये जो हम, चलो वहां जो प्रसंग हुआ, यहाँ पे वो कैसे घटाना चाहिए, ये वाली चौपाई को हम कैसे, वही हम- जैसे आपने बोला, जैसे स्टार्ट हमारे में। अंदर इतना प्रेम होना चाहिए कि राज्य को हमारे पास आना ही पड़े। जैसे सूरदास जी भी थे, वो कहते बाएं चढ़ावे जात हो निर्बल जान के मोए, दिल से जब जाओगे तब जानूंगा सोए। तो उस तरह का प्रेम हमारे अंदर आना चाहिए कि राज्य को स्वयं हमारे पास आना पड़े। वो कहती है कि आप आओ मेरे पास, आपको आना ही पड़ेगा। वो माननी सखियां कहलाती है, अपने प्रेम का जो मान रखती है। हमारे अंदर इतना बल होना चाहिए ना, पहले बल तो लाए ना बल। समर्पण इतना हो जाए तब ये शक्ति आती है, ये वाली। एक एक चौपाई को सुंदर सा जी अच्छे से हम ये पाठ पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ जाते हैं, इतनी लाइनें फटाफट रटा होता है ना, हमें एक एक शब्द को हम समझेंगे। पतिव्रता पल अंग थाय नहीं अलगियो, ना कोई जार वंतियो विना जार, पात्रियो पियु थकी अमे जे अभागणियो, रहियो अंग दाग लगावन हार। इस संसार में पतिव्रता स्त्री एक पल के लिए भी अपने पति से अलग होना पसंद नहीं करती। पतिव्रता स्त्री
तथा कोई प्रेमिका भी अपने प्रेमी से अलग नहीं रह पाती। लिखा है ना, पतिव्रता पल अंग थाई नहीं अलगियो, ना काई जार वंतियो विना जार। फिर क्या कह रहे हैं, किंतु एक हम ऐसी अभागिन है जो पतिव्रता कहलाने पर भी अपने प्रीतम से दूर माया में है और अपने प्रेम पर कलंक लगवा रही है। स्यारे एवा करम करया हथा कामनी, धाम माहे धणी आगल आधार। हवे काड़ो मोह जल थी बूढ़ती, कर ग्रही कहे श्री महामती मारा भरतार। महामती जी क्या कहते हैं कि हे मेरे प्रीतम, हमने परम धाम में आपके प्रति ऐसा कौन सा खोटा कार्य किया था जिसके परिणाम स्वरूप हमें ये दुख भरे दिन देखने पड़ रहे हैं। आप अब भवसागर में डूबती हुई अपनी अंगनाओं को हाथ पकड़कर निकालिए। हवे काड़ो मोह जल थी बूढ़ती, कर ग्रही कहे श्री महामती मारा भरतार। प्रकरण 35, चौपाई 436। प्रकरण 36। हाँ जी विजय दीदी। प्रणाम जी। दीदी इस हाँ जी। लाइन में आया ना वो खोटा काम, हमारा हमने ऐसा कौन सा परम धाम में खोटा कार्य किया। तो यहाँ खोटा कार्य किससे लेंगे, कि जो खेल मांगा उससे या कुछ और। नहीं वो तो, हाँ बोलो किरण दीदी। कौन बोल रहा है? विजय दीदी कह रही हैं कौन सा खोटा कार्य किया। खोटा कार्य तो वो भाव से लिया गया ना, वो तो एक जैसे उलाहना होता के है ना, रूप में जब दुख उलाहना देखने करते पड़ते हैं। हैं, कि जब दुख देखने पड़ते हैं ना उनके वहां पर उदयपुर में, हम्म कैसे भयंकर उनको दुख मिले, ऐसे हाहाकार चारों तरफ हाहाकार मचने वाला हम्म मच रहा था। तो फिर उनके मतलब राजी वाणी तो उनकी इंद्रावती जैसे निकली है रूहों की तरफ से, कि राजी परमधाम में ऐसा कौन सा हमने खोटा गलत कार्य किया था जो हमें इतना बड़े दुख का खेल दिखा दिया आपने, हमें दुख देखने पड़ रहे हैं। तो ये हम्म, एक उल्लाहने के रूप में है, ऐसा नहीं कि हमने कोई खोटा कार्य किया। ये कोई इसको हम राजी से गुनाह जरूर लगा हमारे ऊपर, पर ये खोटा कार्य नहीं कह सकते हमने। ये सिर्फ एक छोटी सी बात है कि किसी तरह से राज्य को प्रार्थना कर रही है कि राज्य अब हमें दुख क्यों देखने पड़ रहे हैं, उलाहना दे रही है वहां पर सके। ठीक। तो दीदी यहाँ पे ये भी भाव ले सकते हैं ना, यहाँ पे जो हम खोटे कार्य कर रहे हैं ना, ये अभी हम कर रहे हैं, जो वाणी के विपरीत जब हम चलते हैं तभी दुनिया में ये दुख आते हैं। इस समय भाव की बात लें अपन इस प्रकरण से दीदी, ये जो दुख वो वाला प्रकरण उतर गए वहां वो बात अलग है। लेकिन यदि हम श्री प्राणनाथ जी की वाणी के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं तो ये खोटे कार्य ही होते हैं हमारे, जो हम करते हैं यहाँ पे। उस भाव से हम बात कर सकते हैं कि अभी हमें क्या करना चाहिए, कि जो हमारे धनी कहते हैं वैसा करें, और यदि नहीं करते तो वो होता ही है खोटा कार्य, अभी के हिसाब से देखें तो। क्यों किरण दीदी? हाँ कह सकते हैं, हम गलत कार्य कर ही रहे हैं। हम्म। कभी कभी हम ऐसे गलत कार्य करते हैं जिसके कारण हमें खुद ही दुख देखने पड़ते हैं। खुद ही देखने पड़े। आपने उस दिन कहा था ना, वो जो होता है ना, एक दिन आया था चौपाई में कि यहाँ पे जो दुख भोगने पड़ते हैं ना हमारी वजह से ही होते हैं, धनी नहीं देते हम, हमारी रहने की वजह से हम यहाँ पे दुख भोगते हैं। तो जो हम वाणी के हिसाब से नहीं चलते जैसे धनी कहते हैं, तो उस वजह से ये धनी हमें दुख दिखाते हैं कि ये देखो। कोई देना थोड़ी ना चाहते हैं धनी दुख, हमारी रहनी सुधारने के लिए। वो तो हम्म। हम अपने कर्मों के से हम जब जम गलत हाँ। कार्य करते तब हमें, उन्होंने कहा ज्यो ज्यो प्रीत होता है साथ में त्यों त्यों होत मोही को सुख।
ज्यो ज्यो विरोध बढ़त है साथ में, क्यों तो होत वाही को दुख। यदि हाँ, सुंदर साथ विरोध करते हैं, आपस में मिलकर के नहीं रहते, प्रेम की भाव नहीं है किसी के अंदर भी, तो कष्ट उनको ही होगा। जो किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, प्रेम नहीं करते, उनको दुख देते हैं, उनको उलाहने देते हैं, मतलब क्या बात कहूं। हमें कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए जिसे हमें अपने अंदर हमें खुद ही कचोट लगे। अरे तूने गलत कार्य किया, तूने गलत कार्य किया। कहीं ना कहीं अंदर से आत्म की आवाज आती है अंदर से कि तूने ये गलत कार्य किया, तूने गलत। यदि परम धाम की आत्मा, तो उसके अंदर जरूर आवाज आएगी, मैं तो जानती हूँ। और हमें गलत कार्य नहीं करना। क्योंकि दीदी मामती जी उन्होंने मना किया था ना सुंदर साथ को कि आप यहाँ से निकलो, उनकी बात निकलो नहीं पर नहीं मानी। तो माने ये ना। बात मेरे दिल में लग रही है ना, ये प्राणनाथ जी की जो वाणी हम कुलजम स्वरूप पढ़ रहे हैं, वो हमें कह रहे हैं ना ये काम मत करो। और यदि हम करते हैं तो फिर ऐसा होता है ना। तो उन्होंने उनको मना किया था कि तुम यहाँ से निकलो, तो नहीं माने। तो यही बात शेरपुरे महाराज जी ने भी पाकिस्तान में जाकर, उधर जब देश में पंजाब जो भी कहा कमा लिया, वहां गए हम्म। थे, कहा था सुंदर साथ जी आप चलो, यहाँ से निकल चलो। पर सुंदर साथ ने उस समय भी कहना नहीं माना था। तभी मोह आ हम्म, गया सामने कि नहीं नहीं, हम घर बार कैसे छोड़ें। उसी समय 1947 का समय आया और देश का विभाजन हो गया, और सुंदर साथ को वहीं उनके चरणों में जाना पड़ा। हम्म, वो तो इस प्रसंग में मुझे अपनी एक घटना याद आई ना, बाद में बताऊंगी ये हम प्रकरण पढ़ने के बाद। तो नीरू क्या इसीलिए कह रही, वो था। नीरू नीरू हाँ जी नीरू क्या नीरू कह रही? दीदी। हाँ कहाँ गए, रीजन करो दीदी, हाँ खोलो दीदी। हम्म। नहीं कुछ नहीं, मैं तो ये कह रही थी जो आप समझा रहे थे। मैंने कहा कर्म तो लेकिन जीव करता है ना, आत्म तो दृष्टा भाव में है ना, जीव हम्म। नहीं सुन रहा ना बात। कर्म, हम्म। आत्मा तो काम करे, कर्म कर ही नहीं रही ना। आत्मा तो, आत्म जो आई है वो तो सुनता सिर्फ दृष्टा भाव में बैठी हुई है ना। कर्म लेकिन दुख तो तो दीदी जीव, जीव को ही भोगना पड़ता है ना, दुख तो यहाँ जीव को ही हाँ, भोगना पड़ रहा है ना। मतलब अगर जीव नहीं उठ रहा, जीव नहीं खड़ा हो रहा, तो दोष जीव का है ना। आत्म तो हाँ, दृष्टा भाव में है। पर लेकिन उसको यदि वाणी की सुध मिल जाती आत्म को, और वो नहीं जीव करता, तो फिर तो ये वही है ना। जीव खड़ा नहीं होता आत्म के भाव नहीं। समझाने के बाद। हम्म। मैं मीनू बिल्कुल। जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए, उधर हाँ बुला जी रहे हैं दीदी, ठीक है ऑफिस। ठीक है। कल अपन देखती ज्यादा हूँ। नहीं चलाएंगे, अभी ज्यादा नहीं चलाएंगे। बस एक इतना दो। समय हो गया, सुंदर हाँ, साहब बहुत देर से बैठे। नहीं नहीं आप जाओ दीदी। कहो तो अभी यहीं पे बंद कर देते हैं, कल आप बैठोगे ये वाला तो कोई प्रकरण बात नहीं। पूरा कर लो, चार हाँ ये चौपाई कर है ना। लिया, ये तो कर बस। लिया खत्म। दूसरा हम्म। प्रकरण शुरू होने वाला है ना, अब खत्म, और कौन हाँ, सा करना। उसको कल ये ही तो कर हो लेंगे गया। ना। हाँ, वो तो हो गया। हाँ तो हो तो गया वो वाला। हम्म। हम्म। हाँ जी दीदी। सुंदर साथ जी, अपन आज जल्दी अब कर अपनी लेते हैं। नहीं, आप अब अपनी ना बात रखो, जो भी आप बात बता हाँ रहे थे वो ना मैं कि वैसे ही अपनी हाँ। बात बताऊंगी, पहले अपन चौपाई दोहरा लें हाँ ये जी। वाली। ठीक है। हम्म, अपन अपने सुंदर साथ आपस में बात करते हैं 5 मिनट, कोई बात नहीं। स्यारे वा करम करया हता कामनी, धाम माहे धणी आगल लाधार, हवे काड़ो मोह जलती बूढ़ती कर ग्रही, कहे श्री महामती मारा भरतार, कहे श्री महामती मारा भरतार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबको प्रणाम जी।